नमस्कार जी। राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान सरकार ने 169 सरकारी स्कूलों में ताला लगा दिया है। वे हमेशा हमेशा के लिए सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं और 21 स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। तब फिर यह जानना जरूरी है कि आखिर यह क्यों किया गया। इसमें जोधपुर के 17 स्कूल भी शामिल हैं। बंद स्कूलों के शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऐसा भी निर्णय ले लिया गया है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों के संसाधनों को पास के स्कूलों में भिजवाने के आदेश दे दिए हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के लगभग 190 स्कूलों को बंद कर दिया है। इनमें से 169 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी छात्र नहीं था। मतलब 169 स्कूलों के शिक्षकों को यूं ही वेतन दिया जा रहा था और कई सालों से। इसके अलावा 21 स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में भी 17 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इन स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि बंद किए गए स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अब दूसरे स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। इनमें पढ़ने वाले छात्रों को उसी स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा जिसमें उनका मर्ज किया गया है। अब यदि कोई गांव में स्कूल नहीं है, मर्ज नहीं किया गया है और उस स्कूल के कोई छात्र पढ़ना चाहता है, कोई शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि तभी तो 169 स्कूल बंद किए गए हैं क्योंकि वहाँ छात्रों की संख्या थी ही नहीं। तब फिर उस पढ़ने वाले बालक को बड़ी कठिनाई होने वाली है। अब जान लेते हैं कि ये स्कूल बंद क्यों किए गए। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों में शून्य छात्र संख्या पर एक रिपोर्ट मांगी, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों के शून्य छात्र संख्या वाले स्कूलों की सूची शिक्षा निदेशालय को भेज दी। शून्य छात्र संख्या का कारण आसपास अन्य राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलों का संचालित होना बताया गया। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारियों ने इन्हें बंद करने के प्रस्ताव बनाए। इन प्रस्तावों के आधार पर उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और अब बात करते हैं कि स्वीकृत पदों के आधार पर सरप्लस होने वाले शिक्षकों को नियमानुसार अन्य स्कूलों में रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जाएगा। स्कूल संपत्ति का हस्तांतरण इन शिक्षकों को वहाँ प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा जहाँ अधिक छात्र संख्या हो। जिला शिक्षा अधिकारी इन शिक्षकों को स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर समायोजित करेंगे। जब तक स्टाफिंग पैटर्न पर समायोजन नहीं हो जाता, शिक्षकों को नज़दीक के स्कूलों में जाना होगा। बंद हो चुके स्कूलों की संपत्ति पास के स्कूल को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसमें स्कूल की ज़मीन, फर्नीचर, सामग्री, अन्य सब हस्तांतरित की जाएगी। आदेश में बंद होने वाले स्कूलों के नज़दीक दूसरे स्कूल का नाम दिया गया है जहां संपत्ति हस्तांतरित कर दी जाएगी। फिलहाल 169 स्कूलों का बंद होना बहुत सी बातें सामने ला रहा है। जैसे यह आज ही नहीं था जब वहाँ शून्य छात्र संख्या हो, कब से थी
और कब से उन शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा था, वो अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे थे। उनका कर्तव्य क्या था? पढ़ाना। जब छात्र नहीं होंगे तो पढ़ाएंगे किसको? तो जो निर्णय आज लिया गया है, ये निर्णय पहले भी लिया जा सकता था। अब फिर अगला एक सवाल उठता है कि जहाँ जिस गांव में अब स्कूल नहीं रहा क्योंकि वह स्कूल पर ताला लग गया है, उस गांव के छात्र अब परेशान होंगे कि नहीं होंगे? छात्र छोटे छोटे होंगे, है ना। सरकार को यह भी चाहिए था कि इस विषय पर चिंता करती कि ऐसा क्या कारण था कि इस स्कूल में 0 छात्र संख्या है। तब फिर वहाँ के जो निवासी थे उसमें शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते, जिससे पढ़ाई के प्रति पालकों में और छात्रों में एक जिज्ञासा बनती। इस पर भी तो विचार किया जा सकता